के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में सबसे उससे शुद्ध कोई चीज़ नहीं है। मिट्टी के बर्तनों में पुरातन मतलब पुराने ज़माने में पुराने जो लोग थे मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते। मेरी मदर दूध गर्म मिट्टी के बर्तन में कितनी सा आनंद आता था मिट्टी के जिसको बर्तन कड़ावनी बोलते जो हैं। मयूर जग में लोग पानी रखते हैं या प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं, वो तो प्लास्टिक तो एल्युमिनियम से भी ज़्यादा और ख़तरनाक है। प्लास्टिक के माइक्रोन्स तो हमारे माइक्रोन्स उसमें घुल के और हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं, जिससे ऐसे कैंसर टाइप के रोग बने जिनका लाइलाज है, जो जिनकी इलाज ही नहीं है। तो प्लास्टिक तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कभी भी प्लास्टिक की बोतल में पानी डालना या खाना डालना या कुछ भी डालना है, प्लास्टिक को तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों में हम सामान लाते हैं, प्लास्टिक का लोगों को अपने आप ही बहिष्कार कर देना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों में सामान अपना घर में एक कपड़े का थैला सिलाएं, उससे सामान लाएं। और क्योंकि प्लास्टिक लेकिन कितना भी समझाओ कह देते हैं कि नहीं कितना फर्क पड़ रहा है। फर्क उनको तब पड़ेगा जब उनको धीरे धीरे वो बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, फिर सोचेंगे हाँ हमने कुछ गलती कर दी। तो जिसका उनका फिर उसको तोड़ नहीं रहेगा, तब उनको गलती का एहसास होगा कि हमने गलती कर रखी कहीं ना कहीं। अब वो अपने ही बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मरना तो है ही, एक दिन क्या फर्क पड़ रहा है। यही कहते हैं सब। मरना तो है, तो ये लास्ट ऑप्शन छोड़ देते कि मरना तो आज नहीं कल मरेंगे। तो मरना है तो वो अपने जो नई जनरेशन पीढ़ी है, अपने बच्चे अपने परिवार उसमें वो भी शामिल है, तो उनको भी क्यों मार रहे हैं। वो खुद मरे ठीक है, मरना है तो सीधे हाथ पर मरने ना, मतलब दुख पाके या अपने उससे क्यों मरे। जो कुछ कहना चाहते हो इस पे, जो प्लास्टिक में पानी वानी इस्तेमाल होता है नहीं सही उसमें कह रहे हैं भाई साहब। बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा जरूर। और सभी को करना चाहिए। पहले हम करेंगे ना, तो अभी पहले हम करेंगे फिर दूसरों को समझाएंगे ना। सही है, समझ में आ गई मतलब बात। हाँ नहीं वो तो रियलिटी। समझ में आ गई बात जो बता रहे। चलिए समझ में आ गई बात। समझ में आ गई, अब आप कह रहे हैं समझ में आ गई। तो घर आप समझा सकोगे अपने घर पे, या इनकी बात समझ में आएगी जब ये समझाएंगे? मैं तो समझ गया, लेकिन ये समझने के लिए काफी टाइम लगेगा। हम तो समझ जाएंगे, लेडीज नहीं समझ पाएंगे हर चीज को। हाँ, तो आपकी बात श्रीमती जी नहीं समझेंगे अभी, जब ये समझाना समझाएंगे, पड़ेगा थोड़ा सा। जब ये समझाएंगे जब समझ में आ जाएगी। लेडीजों पे मत डालो। देखो समझाना पड़ेगा। घर पर ही लोग फ्रिज रखते हैं, मैं कभी फ्रिज का पानी नहीं पीता। अरे फ्रिज का पानी दही तो रखना पड़ेगा। तो फ्रिज की जरूरत है फिर से घर में, जब नहीं इस्तेमाल करनी है तो? बदल के समय के अनुसार लोग जिद करके मंगवा लेते हैं, लेकिन जितना ताजा मतलब पानी मिले। लोग गरीब कहेंगे कि इनके घर में कुछ है नहीं, हाँ, वो एक पर्सन स्टेटस सिंबल। एक अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखते हैं। अच्छा, बाकी जो ताजा पानी तो या रेपुटेशन है क्या मिट्टी के फ्रिज से? मटके का- देखो फ्रिज के बारे में आपको कहना चाहूँगा। फ्रिज में मान लीजिए आपने दूध रख दिया, अब दूध को फिर आप यूज़ करेंगे, तो उस दूध को यूज़ करेंगे तो उसका जो फैट है ना, उस फैट को डाइजेशन करने, जो आपको नॉर्मल खाना डाइजेशन करने के लिए जितनी ऊर्जा आपको वो चाहिए, जितने आपको इसमें शरीर में जितने हार्मोन्स चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ये पेनक्रिया चाहिए, उतना ही उस ठंडी चीज़ को गर्म करने में, मतलब उसको नॉर्मल लाने में आपकी पेनक्रियाज का उससे दुगनी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए फ्रिज की कोई भी चीज़ खाएंगे तो आप अपने विकार को खुद बढ़ा रहे हैं। फ्रिज की कोई भी चीज़, सब्जी भी तो फ्रिज को बंद करके रख देना बिल्कुल, चाहिए। फ्रिज को यूज ही नहीं करना चाहिए। पुराने लेकिन घर के कहते हैं कि महिलाएं कि फिर चीजें खराब हो जाती हैं, नुकसान होता है। नहीं, खराब होती हैं तो आप ताज़ा हर चीज़ को ताज़ा बना के खाइए ना, कि ज़रूरी क्या हम आज का बासा खाएं। हमारे सनातन में एक ही चीज़ बासी खाने के लिए होता है, सिर्फ एक शीतला माता का व्रत करते हैं कि आज का शाम को बनाते हैं, वो भी सुबह तक। मतलब फ्रिज की जरूरत नहीं है घर में? नहीं, मतलब 200 रुपये महीना भी बचेंगे तो 2400 रुपये साल के हुए, 10 साल में 2,40,000 रुपये हो गए। लाइट बचेगी आपकी, बिजली का बिल बचेगा, कई लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और साथ में आपकी बहुत सारी शरीर में बीमारियां अनावश्यक बढ़ने जो से बीमारियां जो बढ़ लाखों रही रुपए लगते हैं शरीर पे उस फ्रिज की वजह से, वो भी बचत हो हैं, वो जाएगी। बचे आपकी बीमारियों से जो पैसे तो लगे 4-5 लाख रुपए के जीवन में बचत हो जीवन जाएगी। में आप फिर भी तो फ्रिज रहेगा या अभी चलता रहेगा फ्रिज? फ्रिज नहीं रहेगा, मगर उसके लिए गायें बांधनी पड़ेगी हमें एक, ठीक है? क्योंकि या तो दूध हम ताज़ा लाएंगे सुबह शाम में, जो सुबह में भी यूज हो जाए फिर शाम में भी यूज जाए। मैं तो ये कहता हूँ डेयरी प्रोडक्ट, दूध आप जो थैली पॉलिथीन का दूध लाते हैं तो उसमें नहीं, दूध कैसे ठीक रहे? अगर सुबह लाए हैं तो वो अगले दिन तक बिना फ्रिज के कैसे ठीक रहेगा? फ्रिज को बहुत पुराने टाइम अगर हंडी में रख दिया तो खराब हो जाएगा। पुराने टाइम में 2-2 दिन तक एक ही दूध को रख सकते थे। वो कैसे रखते थे? गर्मी के टाइम में भी। आज आपने दूध को गर्म किया, लेकिन दूध को आप लोहे के बर्तन में गर्म करेंगे या स्टील के में गर्म करेंगे भगोने में, तो वो 2 दिन नहीं। पर ये तो एक हफ्ते तक सब्जी लाती हैं तो वो फ्रिज में रखी जाती है, फिर वो रोज सब्जी लानी पड़ेगी। उस सब्जियों को भी लाके लोग जैसे आज सुबह लाए, कल तक उसको
गीले कपड़े से ढक के रख लेते थे और हवा में, खुली हवा में रखते थे। ये नहीं कि अंदर बंद कमरे में। हमने ये कंक्रीट के, पूरा कंक्रीट क्रांति ला दी, कंक्रीट के मकान, कंक्रीट। एक ज़माना आएगा, एक वापस समय आएगा जो मिट्टी के पुराने घर है ना, मिट्टी और उसमें भूसा डाल के बनाते हैं, उस समय आएगा, उसमें सब कुछ शुद्ध रहता है। लेकिन मेहमान आते हैं और उन्हें ठंडे पानी नहीं पिलाए तो वो कहेंगे कि ये तो गरीब लोग हैं। मिट्टी के बर्तन में रखो ना। अच्छा। मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी का घड़ा आता है उसमें पानी बिल्कुल ठंडा भी रहता है, उसमें शुद्धता भी आती है, 5 तत्व भी मिलते हैं। आपका पृथ्वी तत्व की जो कमी हो रही पूर्ति, वो पूर्ति होती है। अच्छा, चाय कितनी पीनी चाहिए दिन में? चाय तो एक भी नहीं पीनी चाहिए। चाय क्यों पीते हैं? 5-7 तो जरूरी है। सुबह शाम तो जरूरी है। सुबह